बेटा आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ तब तक और फिर चलिए सॉल्व करते हैं। तो द क्वेश्चन इज हैवी स्टील बॉल हेल्ड इन कांटेक्ट विद एक्सट्रीमली लाइट स्टील एट अ हाइट h इक्वल टू 5√3 मीटर अबव अ हार्ड हॉरिजॉन्टल। बेटा इन्होंने बोला है कि अपने पास एक बॉल है, एक लाइट स्टील बॉल के साथ कांटेक्ट में रखी गई है और h की वैल्यू दी गई। यहाँ से इसको छोड़ दिया जाता है। बोला गया है कि बेटा अभी है जो बड़ी बॉल है और छोटी बॉल बहुत ही लाइट है, नीचे जो सरफेस वो एग्जैक्टली हार्ड है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। बेटा एंगल है ये वाला, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दोनों बॉल के 30 डिग्री विद द वर्टिकल बना रहा है। इफ ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक एंड साइजेस ऑफ द बॉल्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द हाइट h, देन फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बॉल। तो देखो बेटा क्वेश्चन में बोला है कि को छोड़ दिया, ये नीचे आएंगे टकराएंगे, फिर ये ऐसे जंप मारेगा, ये बॉल इधर की तरफ जाएगी और ये बॉल ऐसे सुर करती हुई ऐसे सुरसुराती हुई यहाँ पे पहुंच। साइज बहुत छोटा है तो बेटा हम लोग इस हाइट को नेगेटिव, तो बोला है कि रेंज की वैल्यू क्या होगी। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेटा हमें यहाँ पे फोकस करना है इस बात पे कि जो बड़ी बॉल है और जो छोटी बॉल है, बड़ी बॉल का मास लेटर से कैपिटल एम है, छोटी बॉल का मास लेटर से स्मॉल एम है। यहाँ पे बेटा इन्होंने हमें हमें अजम्पशन लेना है कि जो एम है वो बहुत ही बड़ा है, इलास्टिक कोलिजन है। कंसेप्ट सीखते हैं अब इलास्टिक। ध्यान दो बेटा कि मान के चलो अपने पास एक कोई बॉल है, दीवार है जो कि बहुत हैवी मास की है, ये V0 की रफ्तार से आ रही है और बेटा एक छोटी सी बॉल इसके कंपैरिजन में मींस गेंद है, येलो बॉल है, वो बहुत छोटी है, U की रफ्तार से बॉल की तरफ जाती है, दीवार की तरफ, और दीवार V0 की रफ्तार से आ रही है। टक्कर होता है, लेट से E की वैल्यू 1 होती है तो रिबाउंड कर जाती है बेटा, वापस आ जाएगी, बॉल ऐसे जाएगी टकरा के वापस आएगी। टकरा के लेटर से ये रफ्तार हुई, टकराने के बाद गेंद की रफ्तार जिससे रिबाउंड हुई वो V डैश है। V डैश की वैल्यू हम लोग लिख पाते हैं नॉट प्लस, क्या लिख पाते हैं बेटा, सॉरी प्लस 2V, प्लस 2V की जिस रफ्तार से जा रही है वो तो प्लस 2V नॉट और मिल जाए, वैल्यू 1। ये कंसेप्ट यहाँ पे भी लग सकता है और ये कंसेप्ट लगता है सिर्फ और सिर्फ बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउंग। कैसे लगता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउंग, क्योंकि ये E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है बेटा, टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, यहाँ से आता है की वैल्यू 1 डाल दो तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल हो जाती है। और क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, अप्रोच किससे कर रही है, प्लस V0 से, इक्वल टू सेपरेट किससे होगी, V डैश माइनस V0 से, सेपरेट इससे होगी। ये बेटा इसकी दीवार की रफ्तार क्यों नहीं चेंज हुई टक्कर के बाद, क्योंकि बेटा दीवार इतनी बड़ी है, हम मान के चलें कि उसकी वेलोसिटी में या फिर उसकी मोमेंटम में ना के बराबर चेंज आया होगा। नॉट को इधर ले आएंगे तो बेटा V डैश की वैल्यू आ जाएगी +2, कहाँ लगेगी, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चलो इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं अपने इस प्रॉब्लम में। तो पहले क्या होगा, गेंद आएगी बेटा, फ्री फॉल हुआ है, इस हाइट तक पहुंचते पहुंचते रफ्तार कितनी हो जाएगी, V इक्वल टू √2GH होता है, फ्री फॉल की है, h हाइट गिरी है तो कितनी हो जाएगी रफ्तार, √2। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद पहले ये बड़ी बॉल टकराएगी नीचे की तरफ। बेटा हमने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाया है इन बॉल्स के बीच में सो दैट कि हमें वेलोसिटी सन में आए, बट यहाँ पे कोई गैप नहीं है। पहले बेटा ये टकराएगी और इलास्टिक कोलिजन है नीचे भी, तो अगर ये टकराई V की वेलोसिटी से तो V की वेलोसिटी से ही बाउंस हो जाएगी। तो लेट अस से हमने माना कि बेटा जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे टकराई वो V है, तो लेट स्पीड ऑफ बिगर बॉल V at the time of collision बेटा हम ऐसा मान के चलें ये साथ में आ रही है तो दोनों की रफ्तारें V होंगी इस समय। पहला कोलिजन किसके साथ होगा, होगा क्या बेटा, जब ये आएगी टकराएगी तो पहला कोलिजन बड़ी बॉल का होगा ग्राउंड के साथ,
दोनों आ रहे हैं, बड़ी अचानक से बेटा दोनों आ रहे हैं, बड़ी टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी। और जैसे ही बेटा इसका ऊपर की तरफ होगा, किसके साथ टकरा जाएगी? गेंद के साथ। तो यहाँ पे हम दो कोलिजन, एक किसके साथ? पहले बड़ी बॉल का, बिगर बॉल का ग्राउंड के साथ, फिर जब बेटा बिगर बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, स्मॉलर बॉल एंड बिगर बॉल का। हमें पता है बेटा कि अगर ई की वैल्यू 1 होती है तो जिस रफ्तार से टकराती है बॉल दीवार के साथ, उसी रफ्तार से वापस आ जाती है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन बिगर बॉल की रफ्तार ऊपर की तरफ हो जाएगी बी, और बी की वैल्यू कितनी होगी? √2। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब क्या हुआ? अब बेटा हमें कोलिजन देखना है किसका? बिगर बॉल का और स्मॉलर बॉल। क्या गया है कि इस बेटा बिगर बॉल का जो मास है वो कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम है, एम की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, वो क्या होगा? तो हमें वही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या? यहाँ पे यहाँ पे जो बिगर बॉल है, बिगर बॉल बेटा इधर की तरफ कितनी वेलोसिटी? हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लगेगी एक इक्वेशन। बेटा मैं बिगर बॉल की और स्मॉलर बॉल की इम्पैक्ट लाइन के अलोंग वेलोसिटी, स्लाइडिंग वेलोसिटी। बेटा बिगर बॉल की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी? बड़ी बॉल बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बड़ी है बेटा, थोड़ी सी छोटी, समझ में बैठे। यहाँ बेटा छोटी वाली बना लेते हैं। अभी बेटा इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी है v, की वेलोसिटी ऊपर, ये टकरा रही है किसके? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा बेटा? हम ऐसा मान के चलें कि ये दीवार है, दीवार इधर की तरफ जा रही है, ये बेटा छोटी, बहुत छोटी सी बॉल है, ये दीवार जा रही है बेटा v की वेलोसिटी से, ये भी v की वेलोसिटी से जा रही है। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं आएगा। हम इसको रिलेट करेंगे ऐसे बार के तरीके से। कैसे? देखो बेटा, मान के चलो ये दीवार है अपने पास, हम दीवार की तरीके से रिलेट करें। ये बेटा ऐसे दीवार है, दीवार जा रही है इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी से, रफ्तार से बेटा। अगर हम इसको थीटा मान लें, एंगल 30 डिग्री है, अगर हम इस एंगल को बेटा थीटा मान लें, ये कितना आ जाएगा? v cos 30। और ये भी बेटा 30 डिग्री है, तो ये भी कितने से आ रही है? छोटी सी बॉल, छोटी सी बॉल है, भी आ रही है v cos 30। ठीक है बेटा, हमने दो वेलोसिटी दोनों की कंपोनेंट ले लेते हैं, दोनों की वेलोसिटीज। इसका कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा? ये जो कंपोनेंट आएगा इस वेलोसिटी का इधर की तरफ, वो हो जाएगा बेटा v cos 30, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा v sin 30। बेटा जो कंपोनेंट जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट में, उसमें कोई चेंज, क्योंकि फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगे होंगे, लाइन के अलोंग का मोमेंटम या वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर का नहीं। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा? क्या आ गया? v cos 30 आ गया v sin। ये जस्ट बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, टकराने वाली है। बेटा ये दीवार की तरीके से हमने इसको ट्रीट किया है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, टकरा के वापस जाएगी बिफोर कोलिजन कंडीशन। आफ्टर कोलिजन बॉल की कंडीशन, वो इधर की तरफ जाएगी, आने के बाद ऐसे आएगी टकरा के। कैसे होती है बेटा? खुद की वेलोसिटी cos 30 एंड ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल का एडिशन, प्लस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ cos 30 प्लस t cos 30। ये फाइनल वेलोसिटी हो इस डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। और इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी? sin 30 पहले से रहेगी। बहुत बढ़िया। तो बेटा आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन, यहाँ पे इसके पास क्या क्या वेलोसिटी आ गई बेटा? इधर की तरफ क्या आ गई आफ्टर कोलिजन? b cos 30 प्लस 2b cos 30 दैट इज 3b cos 30 आ जाएगा बेटा, cos 30 विच इज इक्वल टू बाई 2b। और ये बेटा कितनी आ जाती है? बाई 2। ठीक है, ये बेटा सिचुएशन है। अब हमें निकालना है कि रेंज क्या होगी। बेटा हमें टकराने के जस्ट बाद पता चल गया
वेलोसिटीज क्या है, तो मैं इसको रियलिस्टिक तरीके से खा देता हूं। इन है अपने पास बॉल है पे, छोटी बॉल के पास दो वेलोसिटी, बड़े वाले का काम खत्म, हमें छोटी रेंज निकालनी है। एक इस डायरेक्शन में है और एक इसके परपेंडिकुलर, और एक इसके परपेंडिकुलर। दोनों को बेटा मैं लिख देता हूं। एक है v/2, एक है 3√2। एक है 3√3/2b, एक है v/2। अब बेटा हमें रिलेट करना है इसको, अब क्या होगा, अभी टकरा के ऐसे जाएगी टक के। बहुत बढ़िया बेटा, ये बन गया कैसा, ठीक है, क्वेश्चन बन गया। अब हमें निकालनी है रेंज, कितने दूर तक गिरेगा जाके। अब क्या होगा बेटा, गौर से देखो तो ये पैराबोला टाइप का बनाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा यहाँ से। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ये इनके पास वेलोसिटी, अगर बेटा इनका रिजल्टेंट देखो तो कहीं ऊपर की तरफ आएगा, रिजल्टेंट देखो तो बेटा कहीं भी ऊपर की तरफ आएगा। समझ जा रहा है बच्चा, रिजल्टेंट कहीं ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि ये कंपोनेंट। अब क्या करें, कैसे निकालें, अगर हमें प्रोजेक्टाइल याद हो बेटा, कि अगर मान के चलते हैं अपने पास एक बॉल है इधर की तरफ यू से फेंकी गई, ये थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। और रेंज हम लोग कैसे लिखते हैं, कि रेंज हम लोग लिख पाते हैं 2x, हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, y बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, अपॉन g, ये बेटा रेंज का फॉर्मूला हो। तो हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, क्या करेंगे देखो, हमारे पास वर्टिकल के साथ जो एंगल था बॉल का वो 30 डिग्री था, हाँ भाई 30 था। हॉरिजॉन्टल कितना था, हॉरिजॉन्टल के साथ आ जाएगा 60 डिग्री, बना लेते हैं बेटा। तो अपने पास जो वेलोसिटी आई, ये एंगल आ जाएगा 60/30। अब x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होंगी, हम यही कंपोनेंट ले लेते हैं, तो काम करते हैं, x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेते हैं और y डायरेक्शन में, कि हमें रिलेट करना है उस, बढ़िया बेटा। तो इस v/2 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v/2, इस v/2 का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, v/2 साइन। बेटा इस 3√3/2v का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना, क्या आ जाएगा, प्लस का 3/2 cos 6 का। बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा 3/, इधर साइन 6। हमें ux uy मिल गए। तो गौर से देखो बेटा इस केस में ux की वैल्यू कितनी, ux की वैल्यू कितनी, अगर हम ux की वैल्यू देखें, ये आ जाएगा v/2 cos 30 3/2, दैट इज 3/4b। क्या आ गया बेटा, ये कितना आ गया, cos 60 इज 1/2, तो बेटा कितना आ गया 3√3/4, 1/2 डालेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है बेटा यहाँ पे ये कितना आ जाता है, देखो क्या जाता है बेटा 4√3/4, दैट इज कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y चेक करो बेटा कितना आता है, y की वैल्यू आ गई 3√3 साइन 6, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 3/2, साइन 60 3/2, ये आ जाता है
9/4 v, क्या आ गया बेटा 9/4 माइनस, यहाँ बेटा माइनस कर देंगे ये वाला, ये कितना है v/2 साइन, दैट इज v/4, दैट इज रेंज आ गई बेटा। चलिए रेंज कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 2ux y 2ux कितना है, लिखो ux लिखो बेटा v3, x लिखो बेटा 2 2x y g 10, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा √h, हमने पहले ही लिखा था, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा √ तो यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, क्या आ गया 2, क्या आ गया बेटा 4v² √3/10, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 4√3/10 इंटू 2gh, v पर इज 2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू 5√3, कट्टम कट्टम कर देते हैं सब, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा 12 24 इंटू 5 1, ये बेटा करेक्ट आंसर 120 मीटर जाके बेटा ये टक के गिरेगी बॉल, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 120। होप आपको एक